Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 1F class 9 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम 1 to 7 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन 8 है, प्रूव दैट 1/3 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस 1 इज इक्वल 1। तो इसे हमें प्रूव करना है। चलिए करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1/3 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √1। तो ये एक्सरसाइज देखा जाए तो बहुत सिंपल है। हर क्वेश्चन में हमें ज़्यादातर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, और वो आप अच्छे से सीख चुके हैं, है ना। तो इन सब सारे टर्म का 1 2 3 4 सबका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर फाइंड करेंगे। ओके, चलिए करते हैं। तो इसके कॉन्जुगेट्स का मल्टीपल करेंगे। 1 में हम करेंगे किसका कॉन्जुगेट, आप अच्छे से सीख चुके हैं। बीच का साइन अपोजिट कर दिए, प्लस है तो माइनस। तो 3 माइनस √7 का हमने नोमिनेटर में करा, और इसी का मल्टीपल हम कर रहे हैं डिनोमिनेटर में। प्लस 1 में हम करेंगे किसका, √7 माइनस √5, और इसी का हम करेंगे डिनोमिनेटर में, यानी कि √7 माइनस √5 का हमने कर दिया डिनोमिनेटर में। प्लस 1 में करेंगे हम किसका, √5 माइनस √3। 1 का किसी से मल्टीपल करेंगे वही आ जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया √5 माइनस √3, और अपॉन में √5 प्लस √3 और मल्टीपल बाई √5 माइनस √3 करा। क्या हमने कॉन्जुगेट से मल्टीपल करा। नाउ लास्ट वन इज √3 प्लस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 माइनस 1। आपको दिखेगा शायद, थोड़ा छोटा करो, अब दिख रहा है। √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। ओके, देखते हैं क्या है ये। तो ये हो गया इक्वल 3 माइनस √7 अपॉन a प्लस बी। a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, प्लस √7 माइनस √5 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, प्लस √5 माइनस √3 अपॉन a प्लस बी। अपॉन में तो हमेशा यही आइडेंटिटी बनेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां क्या है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। दिखा नहीं आपको। ओके, क्लियर। तो अब ये क्या हुआ देखते हैं। 3 माइनस √7, 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर 7, √7 माइनस √5 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 एंड √5 का स्क्वायर 5, प्लस √5 माइनस √3, √5 का स्क्वायर 5 एंड √3 का स्क्वायर 3, एंड द लास्ट टर्म √3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। बस होने वाला। तो ये 3 माइनस √7 अपॉन 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2 आएगा, प्लस √7 माइनस √5, 7 माइनस 5 भी 2 होगा, √5 माइनस √3 और 5 माइनस 3 2 होगा, √3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 2 होगा। डिनोमिनेटर सब में सेम है तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1/2 और ब्रैकेट में एक तरीके से समझ लो, मैंने 1/2 कॉमन ले लिया। तो क्या हो गया ये, 3 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √3 और लास्ट में क्या है, प्लस √3 माइनस 1। ओके, अब जरा देखें, देखो माइनस √7 प्लस √7 कैंसिल, माइनस √5 प्लस √5 कैंसिल, माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल, और ये क्या 3 माइनस 2, तो क्या हो गया 2 अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल राइट हैंड साइड। ये प्रूव करना था। RHS में इक्वल बनी तो है, तो हमने प्रूव कर दिया, हो गया। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा बड़ा है लेकिन सेम ऐसी है। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लेंदी है।
हमें ये प्रूव करना है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है, ये प्रूव करना है, ये सब दे रखे हैं, इक्वल टू प्रूव करना है, उसमें इक्वल 1 था, इसमें इक्वल 2 प्रूव करना है। क्या 1/1 प्लस रूट 2, 1/√2 प्लस रूट 3, 1/√3 प्लस रूट 4, 1/√4 प्लस रूट 5 एंड सो ऑन। इसमें देखो जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 1 माइनस रूट 2 होगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1। आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन माइनस से बचना है तो हम क्या करेंगे, रूट 2 को पहले लिख ले रहे हैं, अभी बताते हैं। और एक काम, इसको चाहो तो √4 को हम 2 लिख सकते हैं, √9 को हम 3 लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं, आप डायरेक्ट कर दो, बेकार स्टेप बनेगा, है ना। बस सॉल्व करने में ये होता है, टीचर को पता चलता है कि हाँ स्टूडेंट्स को ये मान में √4 भी सॉल्व हो सकता है, √9 भी सॉल्व हो सकता है, सॉल्व √8 भी हो सकता है, √8 का मतलब 2√2, है ना। तो चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ। पहला काम तो मैंने क्या करा, इनको आपस में चेंज करके लिख दिया, जिससे कि माइनस का झंझट खत्म। समझ में आ गया। हम ये लिखेंगे तो क्या करेंगे, √2 - 1 से मल्टीपल करेंगे तो नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, √2 का स्क्वायर 2 -1 तो +1 बनेंगे सारे इस अगर हम ऐसे लिखेंगे तो सब में -1 आएगा। तो माइनस करने से मैंने देखा स्टूडेंट अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए ये रख देते हैं। प्लस इसे मैं लिख लिया 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 को लिख दूं मैं डायरेक्ट, √4 का मतलब क्या 2, तो ये 2 प्लस √3 प्लस 1/√5 और √4 की वैल्यू क्या आ गई, +2 प्लस 1/√6 प्लस √5, आपस में चेंज करके लिख रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं है, 3 + 4 लिखो या 4 + 3 सेम रहता है ना। 1/√7 प्लस √6 प्लस 1/√8, √8 का मतलब क्या है, 2√2 है। समझ में आती है बात, मैं कहीं समझाता हूं, देखो √8 यहां समझिए, √8 का मतलब क्या है, √2 2 जा 4 2 जा 8 और पेयर बाहर आ जाता है तो 2√2, तो 8 को 2√2 लिख सकते हैं ना। ओके, और आपको अगर प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप √8 को √8 रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। कहाँ थे हम, √6 7 6 हो गया, √8, तो इसे क्या लिखे हम, चलो √8 ही रहने दो, क्यों डर रहे हो, √8 प्लस √7, ओके कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, अपॉन √9 की वैल्यू क्या होता है 3 प्लस √8। अब हम क्या करेंगे, इन सबको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √2 - 1 होगा, है ना, √2 - 1 ही तो होगा, तो 1 में हमने इसके कॉन्जुगेट का मल्टीपल करा, √2 - 1 अपॉन क्या है, √2 + 1। अब देखो मैं हर टर्म को अगर ऐसे लिखूंगा तो यहां ये आएगा नहीं, बहुत बड़ा सवाल है, ये मैंने एक टर्म आपको समझाने के लिए लिखा है, अभी नीचे कर दूंगा, इसी को समझने पहले। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 - 1 और a + b, a - b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तो हम बता ही चुके हैं, डिनोमिनेटर हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बनती है। तो इसके बाद जब इस तरह के सवाल आ जाए तो आप डायरेक्ट करिएगा, ये मैंने आपको समझा दिया, क्या इसका कॉन्जुगेट का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा √2 - 1 और नीचे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये मैंने समझाया। फर्स्ट टर्म ये हो गया, प्लस सेकंड टर्म किससे मल्टीपल होगा, इसका कॉन्जुगेट √3 माइनस √2, बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, अपन में √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, एकदम सही सोच, प्लस यहां हो जाएगा 2 माइनस √3 और अपॉन 2 का स्क्वायर, और क्या सोचना पड़ेगा, कहाँ चला गया, माइनस √3 सॉरी, माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 4 टर्म ये है ना। तो क्या होगा, √5 माइनस 2 से मल्टीपल करेंगे और ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। और देखो ये इस बढ़ गया, इतनी टर्म होंगे तो अब ये टर्म बचा है, प्लस √6 माइनस √5 अपॉन √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, फिर ये वाला टर्म में, प्लस इसमें करेंगे हम, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √7 माइनस √6, कैमरा हिल गया, फिर से दिख रहा है, √7 माइनस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। अभी लास्ट के दो टर्म में यहां लिख दे रहा हूं, प्लस इसमें करेंगे तो क्या आएगा, √8 माइनस √7
अपॉन √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, और लास्ट टर्म था 1/3 प्लस √8। इसमें होगा 3 माइनस √8 का मल्टीपल डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। ओके, दिख गया ना ये। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं नीचे। ये क्या हो जाएगा, इक्वल √2 माइनस 1, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, प्लस √3 माइनस √2, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, √5 माइनस 2, √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये वाला टर्म है √6 माइनस √5, √6 का स्क्वायर 6 और √5 का स्क्वायर 5। अब ये टर्म प्लस √7 माइनस √6, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6। अब ये वाला टर्म प्लस √8 माइनस √7, 8 का स्क्वायर, √8 का स्क्वायर 8, √7 का स्क्वायर 7, एंड द लास्ट टर्म 3 माइनस √8, 3 का स्क्वायर 9 और √8 का स्क्वायर 8। तो देखो अपॉन में सब में 1 बचा, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 7 1 और 9 माइनस 8 1। तो अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 लिखो मत लिखो, तो ये क्या रहेगा न्यूमरेटर, √2 माइनस 1 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस √3 माइनस √2, प्लस 2 माइनस √3, प्लस √5 माइनस 2, प्लस √6 माइनस √5, अब ये टर्म प्लस √7 माइनस √6, प्लस √8 माइनस √7, प्लस 3 माइनस √8। अब जरा देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो प्लस का √2, अब यहां देखते ना, और माइनस का √2 कैंसिल। ओके, देखो प्लस का √3 माइनस का √3 कैंसिल, और यहां देखो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, प्लस का 5 माइनस का √5 कैंसिल, प्लस का √6 और माइनस का √6 कैंसिल, प्लस का √7 माइनस का √7 कैंसिल, प्लस का 8 और ये कैंसिल। अब बचा क्या, -1 तो ये बचा, चलो मैं लिख देता हूं, देखो -1 ये रहा, और यहां कुछ भी नहीं है, लास्ट में जाके +3 और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, यही हमें चाहिए था प्रूफ में, तो इक्वल हो गया RHS, प्रूफ हो गया। समझ में आ गया, बड़ा सवाल है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन सब में प्रोसीजर वही है। अभी तक जितने भी सवाल करा उसी तरह का ही सवाल था, थोड़ा बड़ा था, हमने इसमें कुछ चेंज करा था। क्या 1 + √2 था, हमने √2 + 1 कर लिया, √2 + √3 था, उसको पहले लिख दिया। अगर आप ऐसे भी करेंगे तब भी आंसर आएगा, इसमें सारे टर्म माइनस के हो जाएंगे। हमने ये देखा स्टूडेंट्स माइनस के कोई ना कोई कम से कम 50% मिस्टेक कर देते हैं, माइनस का जब अंदर मल्टीपल करते हैं, फर्स्ट टर्म तो सही रखते हैं लेकिन सेकंड में प्लस करना भूल जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा करा, कोई झंझट ही नहीं है, सब प्लस का साइन आया, न्यूमरेटर में +1 हो जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB इफ 7 + 3√5 अपॉन 3 + √5 माइनस 7 - 3√5 अपॉन 3 - √5 इक्वल A + B√5। कई सवाल करें इस तरह के, या तो अलग अलग टर्म का रेशनलाइजर डिनोमिनेटर कर दो। हमने एक बात और बताई थी, अगर 2 टर्म दे रखे हो और दोनों का डिनोमिनेटर देखो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो, जैसे 3 + √5 का कॉन्जुगेट क्या होता है 3 - √5, या 3 - √5 का कॉन्जुगेट 3 + √5। तो इस कंडीशन में हमें अलग अलग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करो एलसीएम ले लो, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन कम हो। तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा 3 + √5 और 3 - √5। तो 3 + √5 से 3 + √5 कैंसिल, तो 3 - √5 का मल्टीपल इसमें करेंगे। बात तो देखो, देखोगे तो वही तो नहीं, कॉन्जुगेट्स का मल्टीपल कर रहे हैं इसमें, देखो 3 - √5 का मल्टीपल किसमें कर रहे हैं, वही हम करते थे कॉन्जुगेट से मल्टीपल, अपॉन में A + B, A - B की फॉर्म आ गई, बीच में माइनस का साइन है, माइनस 3 - √5 से 3 - √5 कैंसिल, तो किसका मल्टीपल होगा 3 + √5 का मल्टीपल होगा 7 - 3√5 इक्वल, तो जो भी है वो रहेगा ही रहेगा।
अपॉन में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आएगी। अब जरा न्यूमिनेटर को सॉल्व करके देखें क्या आता है। 3 का मल्टीपल करेंगे इसमें, 3 7 प्लस 3 रूट 5 माइनस 5 का करेंगे, माइनस रूट 5 का सॉरी, माइनस रूट 5 इंटू 7 प्लस 3 रूट 5। ओके, अब यहां भी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स माइनस के चक्कर में, तो चिंता मत करो, आप माइनस लगा लो, एक बड़ा ब्रैकेट लगा लो या करली ब्रैकेट, यानी कि माइनस का इसके अंदर सब में मल्टीपल होगा। अब इसको सॉल्व कर लो सिंपल, क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल सेकंड ब्रैकेट में क्या है 7 माइनस 3 रूट 5 और प्लस रूट 5 का सेकंड ब्रैकेट में क्या है 7 माइनस 3 रूट 5 और ब्रैकेट कर दो आप क्लोज। इक्वल में क्या है वो लिख लो, a प्लस बी रूट 5। अभी डिनोमिनेटर और रह गया, डिनोमिनेटर में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ओके, इसको डिसिंप्लाइज कर देते हैं। ओके, अब 3 का मल्टीपल 7 में करा, 3 7 जा 21, सिंपल सा मल्टीपल, 3 3 जा 9 और रूट 5 इरेशनल है तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि रेशनल का रेशनल मल्टीपल होता है इरेशनल का इरेशनल में। ये मत करना कि 3 का रूट 5 के अंदर मल्टीपल कर दो और 3 रूट 15 गलत हो जाएगा। ओके, 3 3 जा 9 रूट 5। अब माइनस रूट 5 का 7 में करेंगे तो माइनस 7 रूट 5 और माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा। और देखो रूट 5 का कर रहे हैं 3 रूट 5 में, तो रूट 5 का रूट 5 में होगा, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है और 5 3 जा 15। ये बात समझ में आ गई, माइनस इसको ऐसे रहने दो ब्रैकेट में। 3 का मल्टीपल 7 करा, 3 7 जा 21, 3 का माइनस 3 में करा माइनस 9 रूट 5। ओके, हाँ, अब रूट प्लस रूट 5 का 7 में करेंगे तो प्लस के 7 रूट 5 और प्लस का माइनस में करेंगे माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 5 और 5 3 जा 15, एक ब्रैकेट भी क्लोज कर लिया। अपॉन में 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 एंड द स्क्वायर ऑफ रूट 5 इज 5 इक्वल a प्लस बी रूट 5। ओके, क्लियर ना। अब देखें क्या होगा, देखो 21 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा 16, सॉरी 6 ओनली, 16 6। 21 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 और 9 रूट 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 2 रूट 5। ये वो पूरा सॉल्व हो गया। माइनस इसी तरह यहाँ 21 में से 15 को सॉल्व करा 6, यहाँ माइनस के 9 रूट 5 है प्लस के, तो 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 रूट 5। ओके, ये भी सॉल्व हो गया। और 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा तो 4 इक्वल है a प्लस बी रूट 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4। अब इसे सॉल्व कर रहे हैं 6 प्लस 2 रूट 5। जब माइनस का अंदर मल्टीपल करोगे माइनस 6 माइनस माइनस प्लस और 2 रूट 5 इज इक्वल a प्लस बी रूट 5। देखो माइनस 6 से प्लस 6 कैंसिल, इसके आगे छोटा सा वाला यहीं कर देता हूं। देखो 2 रूट 5 कितना हो गया 4 रूट 5 अपॉन में 4 है और a प्लस बी रूट 5, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, समझाने देखा हूं, 0 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 5। अब हम अगर कंपेयर करें क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग वो साइड, तो a की वैल्यू क्या आती हुई नजर आ रही है आपको 0, a इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 1। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, a की जगह 0 है और b रूट 5 इसका मतलब है 1, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 1, सॉरी a इक्वल टू 0 1 क्यों लिख दिया, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर चेक करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर a इक्वल टू 1 आ रहा है, b इक्वल टू 1 आ रहा है, चेक करते हैं क्या मिस्टेक है। a की वैल्यू 1 आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ओके, मैंने चेक करा, मुझे तो कोई मिस्टेक नहीं मिली है ना। आप लोग भी एक बार चेक करना, हो सकता है मैं नहीं पकड़ पाया हूँ मिस्टेक। और कमेंट बॉक्स में आपने पहले भी, इससे पहले क्वेश्चन था एक, उसका भी आंसर गलत था है ना, वो सही था, आप लोगों ने कमेंट करके रहा था मेरा आंसर सही है, मैंने भी बाद में चेक करा था वो सही था। तो इसको भी हम यहीं छोड़ते हैं, a की वैल्यू 0 और b इक्वल टू 1। हो सकता है बुक में आंसर गलत हो, या ये भी हो सकता है मैं गलती ना पकड़ पाया हूँ। एक बार आप भी चेक करना, अगर आपको मिस्टेक मिले तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर सही है कि गलत है। अगर गलत होगा तो मैं इसको दोबारा
अपलोड कर दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, सिंप्लीफाई √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11 प्लस √13 प्लस √11 अपॉन √13 माइनस √11। हमने बताया था देखो डिनोमिनेटर दोनों आपस में क्या कॉन्जुगेट हैं, तो सीधा एलसीएम ले लो, और भरना चाहो तो आप अलग अलग टर्म का क्या कर सकते हैं, रेशनाइज द डिनोमिनेटर वैसे भी कर सकते हो। तो जब हमने एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √13 प्लस √11 और ये है √13 माइनस √11। √13 प्लस √11 से √13 प्लस √11 कैंसिल, तो ये बचा √13 माइनस √11 का मल्टीपल करेंगे √13 माइनस √11 में, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम संख्या है, प्लस √13 माइनस √11 से √13 माइनस √11 कैंसिल, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो √13 प्लस √11 का। अब आपको 9th क्लास में तो ये नहीं कि आप इसको खोल रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि हमने शायद कल भी एक सवाल आया था, ये आइडेंटिटी होती है। चलो आप समझ लो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होती है, ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे आती है, देखो वही आती है, इसको स्क्वायर खोलो तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर खोलो तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a से प्लस 2ab कैंसिल, a स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर 2 कॉमन ले लिया, ये मैंने प्रूफ भी दिखा दिया आपको, तो याद होना चाहिए। और बीच में अगर माइनस हो तो इक्वल होता है 4ab, है ना। जब माइनस होगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ab 4ab, ये ऐसे आती है। तो आप डायरेक्ट यहां लिख दो, ये किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि √13 का स्क्वायर प्लस √11 का, ऐसे लिखूं स्क्वायर, और इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में लिखते चलो, और नीचे क्या हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, √13 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर, ट्वाइस √13 का स्क्वायर 13, √11 का स्क्वायर 11, √13 का स्क्वायर 13, √11 का स्क्वायर 11, अंतर क्या है, ऊपर प्लस का साइन है, नीचे माइनस का, ट्वाइस इंटू इसको ऐड करा तो 24 आ गया, और 13 माइनस 11 2 से 2 कैंसिल, और कुछ आंसर आ गया इसका 24। चेक करें इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 24। ओके ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, वीडियो अभी तो है 11 से काफी अच्छे सवाल है। अभी तक क्या हम एक ही तरीके से क्वेश्चन करते आते हैं, इसी टाइप की, रेशनाइज द डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेके आगे सारे काफी अच्छे सवाल हैं, इन्हें करेंगे। एक दो सवाल 11 या 12 इसी वीडियो में करते हैं, बाकी हम आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, इफ x इज इक्वल, हमें ये गिवन है, द वैल्यू ऑफ x इज गिवन 3 प्लस 2√2, तो हमें चेक करना है, चेक वेदर x प्लस 1/x इज रेशनल और इरेशनल। तो हमें ये बताना है कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, रेशनल नंबर होगा कि इरेशनल। देखिए सॉल्यूशन इसका, x तो हमें दे रखा है ना, तो 1/x की वैल्यू निकाल लो, तो 1/x क्या होगा, 1/x होगा 1/3 प्लस 2√2। अब कैसे निकालेंगे, अब इसको भूल जाइए, इसको हम रेशनाइज द डिनोमिनेटर कर लें। तो 1/x की वैल्यू रेशनाइज द डिनोमिनेटर के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट्स का नोमिनेटर में मल्टीपल करना पड़ेगा, और 3 प्लस 2√2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस 2√2। 1 में किसी से मल्टीपल करें तो वही आता है 3 प्लस 2√2, और इसमें भी हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल कर दिया। तो 1/x की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2√2, और ये वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो 1/x की वैल्यू आएगी 3 माइनस 2√2, 3 का स्क्वायर 9, और 2 का स्क्वायर 4, और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, और 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो ये 1/x की वैल्यू आ गई।
देखो होता क्या है, ज्यादातर 100% की बात नहीं चलिए, 90% केस में जब x की वैल्यू ये दे रखी हो तो 1/x इसका कॉन्जुगेट ही आता है ज्यादातर 99%। तो 3 माइनस टू रूट टू, देखो ये आया 3 माइनस टू रूट टू, लेकिन आपको शो करना है, ये जरूरी नहीं कि ये आएगा, है ना। तो हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है कि x प्लस 1/x चेक करना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल। क्या है देखते हैं। x की वैल्यू थी 3 प्लस टू रूट टू, ये तो x की वैल्यू, प्लस 1/x ये निकाल लिया हमने, 3 माइनस टू रूट टू, माइनस रूट टू प्लस टू रूट टू कैंसिल, 3 3 6। और ये कैसा है, ये क्या है, रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, 6 इज अ रेशनल नंबर। सो x प्लस 1/x इज अ रेशनल नंबर। समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या आप आंसर बता सकते हो उसका क्या आएगा? चलिए बताते हैं क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। वैसे ओरली आता है, एमसीक्यू होता है, तो हम बताया था 1/x इसका कॉन्जुगेट आता है ना, तो वो आएगा 2 प्लस रूट टू। तो x माइनस 1/x, ये 2 माइनस रूट टू है, वो आएगा -2 और माइनस रूट टू, तो रूट टू का क्यों करेंगे, ऐसा आएगा। चलो सॉल्व करते हैं, आप सोचो। हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस रूट टू, तो सबसे पहले हम 1/x निकाल लें। 1/x का मतलब 1/x वैल्यू क्या है। अब इसका कॉन्जुगेट का मल्टीपल यानी कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट टू अपॉन 2 माइनस रूट टू इंटू 2 प्लस रूट टू। ओके, तो 1/x की वैल्यू आ गई 2 प्लस रूट टू, और ये a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, ये अलग आया थोड़ा सा, 2 प्लस रूट टू का स्क्वायर 4 और ये हो गया 2। चलो सही रहा, नहीं लिखा डायरेक्ट, निकल हो जाता। देखो इसमें अलग आया संख्या ना, 2 प्लस रूट टू अपॉन 2, ये x की 1/x की वैल्यू आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x माइनस 1/x का होल क्यूब। तो x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू थी 2 माइनस रूट टू माइनस 1/x, और 1/x की वैल्यू हमने फाइंड करी 2 प्लस रूट टू अपॉन 2। इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, q। तो क्या हो जाएगा, देखें, देखो 2 एलसीएम आएगा इन दोनों में, 2 एलसीएम, 2 का मल्टीपल करेंगे 2 2 जा 4 माइनस 2 रूट टू, और माइनस का मल्टीपल होगा -2 और माइनस रूट टू का होल क्यूब। तो कितना हो गया देखते हैं, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, -2 रूट टू, ये कुछ ज़्यादा बड़ा सवाल हो गया, मिस्टेक तो नहीं कर दी, 3 रूट टू, कहीं ना कहीं मिस्टेक करिए, चेक करता हूँ एक मिनट पहले में। हाँ, इसमें मिस्टेक मिल गई, वो कह रहा इतनी गुटपटांग संख्या कैसे आ गई, ये 2 माइनस रूट 3 है, मैंने गलत लिख लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, इफ x इज इक्वल 2 माइनस रूट 3, यहीं मैं करेक्शन कर देता हूँ, थोड़ा मिस्टेक कर दिया, 2 माइनस रूट 3 है, तो x की वैल्यू 2 माइनस रूट 3, तो 1/x क्या होगा 2 माइनस रूट 3, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 प्लस रूट 3, जहाँ कहीं भी रूट 2 है वहाँ रूट 3 कर दे रहा हूँ, रूट 3, ये रूट 3, क्योंकि दोबारा करने के बजाय यहीं समझा दूँ, 2 प्लस रूट 3, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो देखो वही आ गया है ना, तो अपॉन में बन बच्चा, तो 1/x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 प्लस ये रूट 3 होगा, है ना, 2 प्लस रूट 3, तो देखो वही आ गया कॉन्जुगेट, x था 2 माइनस रूट 3, 1/x आ गया 2 प्लस रूट 3, इसे हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सवाल होता नहीं, यहाँ यहीं लग रहा था कहीं मिस्टेक हो गई। तो अब हमें निकालना है x माइनस 1/x का होल क्यूब, तो निकाल दो, x की वैल्यू 2 माइनस रूट 3, और सॉरी फिर मिस्टेक करो, क्या कर रहे हैं, माइनस 1/x, और 1/x की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, तो ये हो गया 2 प्लस रूट 3, और इसका भी हमें करना है क्यूब, तो देखिए क्या आएगा, 2 माइनस रूट 3, माइनस का मल्टीपल करेंगे -2 और माइनस रूट 3 का होल क्यूब, -2 से ये कैंसिल, माइनस रूट 3 कितने हो गए, माइनस के 2 रूट 3 का होल क्यूब। अभी तब जानते हो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो -8 आएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3,
चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ऐसे लिखेंगे नहीं है ना, आपको डायरेक्ट आना चाहिए 9th क्लास में। √3 इंटू √3 क्या होगा 3, और 3 का -8 में करेंगे तो -24, और ये बच्चा √3। तो ये इसका आंसर हुआ, चेक करते हैं एक मिनट, -24 √3। क्लियर? तो ये आप ये समझ गए ना, 2 माइनस √3 था, मैंने √2 लिख लिया गलती से। तो ये सब ने करा, हमने बताया था ज़्यादातर 90% में x की वैल्यू 2 माइनस √3 है, तो इसका कॉन्जुगेट 2 प्लस √3 आता है। 90% कंपलसरी नहीं है। अब जैसे अभी सवाल था, सवाल तो वो भी हो सकता था भाई 2 माइनस √2, तो उस केस में नहीं आया था, है ना। तो इसलिए 90% बोलते हैं, 99% में ये आता है। तो ये इसका आंसर हो गया। आज के वीडियो में हम इतने ही सवाल करेंगे। आगे के क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, आगे जितने भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आगे जब मैं अपलोड करूंगा, आज या कल में ही अपलोड कर दूंगा, है ना। और हाँ, आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी आपका अपनी कृपा दृष्टि बनाए, और भगवान राम का जन्मदिन है। मैं प्रभु से इच्छा करूँगा, आप प्रार्थना करूँगा आप सबकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, जो भी आपकी मनोकामना हो वो सभी पूर्ण हो। आप लोग को मन लगा के पढ़ाई करें, खूब होशियार बने, अपने परिवार का और हमारे चैनल का भी नाम ऊंचा करें। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।